हेलो डियर स्टूडेंट, आपको जो है सीजी नॉलेज एकेडमी में स्वागत है। हम लोग जो है पहले वाले लेक्चर में जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे। आगे की ओर जो है हम लोग जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास में प्राचीन काल पे ही जो है रामायण काल और महाभारत काल का जो है डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले काल में जो हम जो है प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य वगैरह को जो है हम लोग देख चुके हैं और आगे की ओर जो है हम लोग जो है रामायण काल को और महाभारत काल को देखते हैं। देखिए, भारत की जो है सबसे बड़ी जो है हमारे पास जो वेद रखा गया है, जो वेद है रामायण है महाभारत है, जिसकी रचना की गई थी, उस रचना में जो है हमको जो है छत्तीसगढ़ की अवशेष या उसके जो है कुछ साक्ष्य मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार से जो है लौह या ताम्र वाली जो सभ्यता थी वो नहीं मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता की भी किसी भी प्रकार से छत्तीसगढ़ में कोई चीजें नहीं मिलती है। तो हम लोग जो है सीधा वैदिक काल में जो रचना की गई रामायण और महाभारत का, तो उसमें हम लोग जो है यहाँ पर जो है उसके कुछ साक्ष्य देखते हैं। रामायण काल में यदि देखते हैं तो रामायण काल में देखिए, रामायण काल स्टार्ट होता है राम का जो है उनके चरित्र का जो है उसमें रचना है पूर्ण रूप से। तो वो मुख्य रूप से अयोध्या के थे और अयोध्या के जो है राजा दशरथ के पुत्र थे और वो अपनी ज्यादातर जो वनवास का जो समय है छत्तीसगढ़ के आसपास ही उन्होंने जो है बिताया है। इसी घटनाओं को जो हम लोग जो है आगे इसमें देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, रामायण काल में जो है ये जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, मैं कल आपको बता चुका था नामांकन में जो है, इससे पहले वाले क्लास में जो है छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कोसल था। दक्षिण कोसल का नाम इसलिए था क्योंकि यह जो है ये जो एरिया था, ये कोसल वाला एरिया जो है, ये भानुमंत जो कि कौशल्या के पिताजी हैं, भानुमंत के कोई पुत्र नहीं थे, तो इस कारण से कौशल्या मतलब दशरथ को पूरा का पूरा राज्य मिल गया और आगे जाकर के ये जो है पूरे राम के मिलने के पश्चात कुश का एरिया था। तो इस कारण से दक्षिण के क्षेत्र में होने के कारण से इसको जो है दक्षिण कोसल कहा गया और जो अयोध्या उत्तर प्रदेश वाला ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये उत्तर कोसल कहा गया, जो लौ का क्षेत्र था या उनका राजधानी था। देखते हैं इनका नाम जो था रामायण कालीन में जो है इसको जो है दक्षिण कोसल का नाम से जाना जाता था। दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, दक्षिण कोसल के नाम से। और आज जो छत्तीसगढ़ है प्राचीन नाम, ठीक है। और इनकी जो राजधानी थी वो कुशस्थली थी, कुशस्थली, सीरपुर, ठीक है, कुशस्थली थी। इसके अलावा जो है ये देख लीजिए कुशस्थली, ये राजधानी था इसका कुशस्थली। और बस्तर वाला एरिया को जो है, जो बस्तर का एरिया है वह क्या नाम से जाना जाता था, दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। ये कौन से काल का था, रामायण काल का। आगे देखते हैं, हमारे पास 7 जगह पे इनके जो है रामायण कालीन जो है साक्ष्य मिले हुए हैं, जिसमें आपके ये 7 जगह पे मिले हैं। ये स्थल है, ये जिला होगा और उसकी विशेषता। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करते हैं सूरजपुर। सूरजपुर देखते हैं, देखिए ये सूरजपुर है, जिला सूरजपुर, सरगुजा। विशेषता यह है, यहां पर जो है क्या मिला है, इस जगह पे जो है रामगढ़ है, राम के नाम से ही रामगढ़, सीताबेंगा, लक्ष्मण बेंगा, किष्किंधा और हाथीखूह। ये सब जो है सूरजपुर में प्राप्त है। तो यह आपके रामायण कालीन, यदि हम छत्तीसगढ़ की मैप पे देखेंगे तो यह है सूरजपुर, ठीक है। तो ये अयोध्या था, यहां से चल करके जो है राम वगैरह या जो भी जो इनसे रिलेटेड रामायण कालीन हुआ होगा तो सूरजपुर से उनका संबंधित था। ये जगह जो है देखने को मिलता है। इसके पश्चात देखिए खरोट,
खरोद जो है जांजगीर चांपा में है, जांजगीर चांपा जिला पे है। खरोद जो है खरदूषण का शासन था, खरदूषण का शासन, खरदूषण का शासन। रामायण यदि आप देखे होंगे तो रामायण में जब जो है राम और लक्ष्मण जो है जब वन पे चलते हैं तो वहां पर जो है एक राक्षस निकलता है खरदूषण, जो उसके दोनों हाथ इस प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं, उनको घेरता है, तब राम जो है उनके दोनों हाथ को काटते हैं। तो वही वाला खरदूषण जो है इन्हीं के कारण से जो है, खरदूषण के कारण से ही जो है खरोद नाम दिया गया, ऐसे माना जाता है। नेक्स्ट देखिए सिवरी नारायण, ये भी आपके जांजगीर चांपा है, ये है खरोद, खरोद, ठीक है, खरोद है। अगला जो है सिवरी नारायण, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा जिला है। यहां पर सबरी के द्वारा राम लक्ष्मण को बेर खिलाए, और यही जो है पहले सिवरी नारायण को जो है सबरी नारायण, उसका प्राचीन नाम जो है सिवरी नारायण का सबरी नारायण था, तो यहीं पर है सिवरी नारायण। देखिए ये यही से रिलेटेड है, सिवरी नारायण, सिवरी नारायण, ठीक है। सूरजपुर खरोद और सिवरी नारायण, जांजगीर चांपा सबरी के द्वारा जो है लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण को जो है बेर खिला गया था। उसके पश्चात जो है तुरतुरिया, देखिए तुरतुरिया जो है बलौदा बाजार में है, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में है तुरतुरिया वाल्मीकि आश्रम, और यहीं पर जो थे राम के पुत्र जो लौ और कुश का जन्म हुआ था। माता सीता जो है वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया पे थे और वहीं पर लौ कुश को जो है जन्म दिए थे। इसके पश्चात देखिए सिंहावा पर्वत, धमतरी, जहां से महानदी का उद्गम स्थान है सिंहावा पर्वत, तो धमतरी जिले में है। और सिंहावा पर्वत जो है मुनि श्रृंगी, श्रृंगी मुनि का आश्रम है, आश्रम है, जहां राम आक्रांत राक्षस से मुक्ति दिलाए थे, आक्रांत राक्षस से मुक्ति दिलाए थे, ठीक है। श्रृंगी मुनि का, श्रृंगी मुनि है, श्रृंगी मुनि, श्रृंगी मुनि का आश्रम है कहां पर, सिंहावा पर्वत पर, और वहां पर एक आक्रांत नाम का राक्षस था और राम के द्वारा ही जो है उनको मुक्ति दिलाया गया था। अगला ये देखिए यही वाला जो जगह है जिसका हम बात कर रहे थे, यही सिंहावा है, सिंहावा पर्वत, इस प्रकार से हुआ। आगे देखते हैं इस जगह को हम लोग आते हैं, सॉरी ये तुरतुरिया, तो है तुरतुरिया, तुरतुरिया है। तुरतुरिया के बाद जो है ये धमतरी, सिंहावा, सिंहावा, और सिंहावा के बाद जो है ये है आपके पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी कहां पर है, पंचवटी कांकेर में है। तो इस प्रकार से पंचवटी जो है कांकेर जिला, कांकेर जिला हो गया। और यहां पर जो है सीता हरण हुआ था, राक्षस रावण के द्वारा, रावण के द्वारा जो है सीता हरण, रावण के द्वारा, ठीक है। अगला देखिए दंडकारण्य, दंडकारण्य बस्तर का एरिया है, और यहां पर जो है दंडकारण्य का हमारे रामायण में जो है दंडकारण्य का जो है उल्लेख मिलता है। जब हनुमान जी जो है संजीवनी लेने जा रहे थे तो उनके मार्ग में जो है दंडकारण्य के साल वृक्षों का रामायण में वर्णन है। हनुमान जी संजीवनी
लेने जा रहे थे तो रास्ते में दंडकारण्य के साल वृक्षों का वर्णन, दंडकारण्य वनों में दंडकारण्य के साल वृक्षों का वर्णन रामायण में मिलता है, मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से रामायण कालीन हमको जो है ये सारी चीजें मिल जाती है। ये 7 जो पॉइंट है, इन 7 पॉइंट की विशेषता जो है ये सारी चीजें है बस्तर का। अगला देखिए हमारे पास जो है यही दंडकारण्य है। दंडकारण्य में हमको साल वृक्ष इसी बीजापुर नारायणपुर क्षेत्र में मिला हुआ था। ठीक है, साल वृक्ष जो है दंडकारण्य में मिलेगा। तो इस प्रकार से मैप के साथ यदि देखेंगे तो ये सारे के सारे जो जगह है छत्तीसगढ़ पे है, और कहीं न कहीं राम जो है जो रामायण के चरित्र के आधार पर जो वर्णन किया गया है इस क्षेत्र पे हमको प्राप्त होता है। अगला देखिए महाभारत काल। महाभारत काल में जो है जो स्थल जो है 5 जगह जो है छत्तीसगढ़ के जो है महाभारत की रचना में प्राप्त हुई है, और उस प्राप्त रचना के आधार पर जो है हम लोग जो है आगे देखेंगे। ठीक है, स्थल यदि देखेंगे, स्थल जैसे जिला देखिए, स्थल देखिए सिरपुर महासमुंद में है सिरपुर। प्राचीन नाम इसको जो है चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता है, चित्रांगदपुर। ठीक है, चित्रांगदपुर। विशेषता क्या है चित्रांगदपुर में जो है यहाँ पर जो है यह जो जगह था यह बब्रू वाहन की राजधानी था। बब्रू वाहन की राजधानी था। ठीक है, ये इस प्रकार से हम जो है स्थल वगैरह को देख लेंगे। इसमें कुछ चीजें मैं बता दे रहा हूं। पहले जो है छत्तीसगढ़ को जो है महाभारत काल में प्राक कौशल के नाम से जाना जाता है, प्राक कौशल के नाम से जाना जाता था छत्तीसगढ़ को, प्राक कौशल के नाम से। और दंडकारण्य वाला जो क्षेत्र था उसको अरण्य के नाम से जाना जाता था, या कांतार के नाम से जाना जाता था। बस्तर वाला एरिया को कांतार, ठीक है, कांतार के नाम से जाना जाता था। दंडकारण्य कारण्य वाला जो क्षेत्र है उसको कांतार के नाम से जाना जाता था। जिला में जो है महासमुंद, सिरपुर, उसको जो प्राचीन नाम क्या नाम है चित्रांगदपुर। विशेषता बब्रू वाहन की राजधानी। बब्रू वाहन कौन थे? बब्रू वाहन जो थे महाभारत काल के एक राजा थे, जो इन जगह पे उनकी जो है कुछ साक्ष्य प्राप्त हुआ है बब्रू वाहन की, उनकी राजधानी थी। अगला देखिए बिलासपुर। बिलासपुर से हमको जो है रतनपुर मिलता है, स्थल जो है रतनपुर, और इसका प्राचीन नाम जो है मणिपुर के नाम से जाना जाता था। मणिपुर, रतनपुर, मणिपुर। ये ताम्रध्वज का राजधानी था। ताम्रध्वज की राजधानी कहां था? रतनपुर। ठीक है, महाभारत काल में जो है उसकी रचना में मिलती है। ताम्रध्वज जो थे, ताम्रध्वज की राजधानी कहां थी? रतनपुर थी। और रतनपुर का जो है प्राचीन नाम क्या है? मणिपुर। ठीक है, अगला देखिए, इसको याद कर सकते हैं आप लोग जो है रतनमणि तांबा। ठीक है, रतनमणि तांबा के नाम से आप याद रख सकते हैं रतनपुर, मणिपुर और ताम्रध्वज। उसके बाद जो है महासमुंद। महासमुंद जो है महासमुंद स्थल है, महासमुंद का जो है जिला है देखिए, और उसका जो जगह है खल्लारी, खल्ला वाटिका, खल्ला वाटिका, प्राचीन नाम खल्लारी का खल्ला वाटिका। और यहाँ पर जो है खल्लारी वगैरह पे जो है
यहाँ पर भीम के जो है पाद के चिन्ह में जो है खल्ला भीम खोप मिले हैं। लाक्षागृह, भीम पाद का चिन्ह और भीम खोप मिला है। इस प्रकार से जो है महासमुंद पे हमने क्या देखे, खल्लारी जो आजकल नाम है, इसको खल्ला वाटिका के नाम से पहले जाना जाता था, जहां पर जो है लाक्षागृह प्राप्त है, महाभारत कालीन भीम पाद का चिन्ह प्राप्त है, भीम को प्राप्त है, ये सारी चीजें जो है कहां पर, खल्लारी पे प्राप्त है। उसके बाद देखते हैं जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा का जो जगह है गुंजी, और ये उसका प्राचीन नाम गुंजी ही था। यहाँ पर जो है ऋषभ तीर्थ था, ये ऋषभ तीर्थ कहाँ, गुंजी पे, जांजगीर चांपा जिला पे। उसके बाद जो है रायपुर पे हम देखते हैं आरंग। रायपुर अभी के नाम जो है, जो हमको साक्ष्य मिला है आरंग, और इसका प्राचीन नाम भांडेर। यहां से क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर जो है मोर ध्वज की राजधानी था। मोर ध्वज की राजधानी। इस प्रकार से हमको जो है महाभारत कालीन जो समय था और छत्तीसगढ़ का जो है जो एरिया था, इन सारी जगह की हमको जो है तुलनात्मक चीजें मिलती है। यदि हम इसको मैप के साथ देखेंगे तो सिरपुर देखिए, यहाँ पर जो है यह है आपके महासमुंद इसी जगह पे है। इस जगह पे जो है महासमुंद का जो है सिरपुर है, ठीक है। उसके पश्चात जो है सिरपुर के बाद हमको जो है बिलासपुर एरिया में मिला है, ये बिलासपुर वाला एरिया है, जहाँ पे रतनपुर है, ये इस जगह पे रतनपुर। उसके बाद जो है खल्लारी है, महासमुंद यहीं पर खल्लारी है। इसके अलावा जांजगीर चांपा पे जो है गुंजी है, और रायपुर जो है इस जगह से हमको प्राप्त होता है, रायपुर वाली जगह से जो है साक्ष। तो ये जो दिखाई दे रहा है हमको जो है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये इस प्रकार से जो एरिया है, यह महाभारत कालीन जो है हमको छत्तीसगढ़ में जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास जो है रामायण काल और महाभारत काल पे जो है ज्यादातर क्वेश्चन आंसर जो है ये नाम वगैरह से पूछे जाते हैं। महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ को क्या नाम से जाना जाता था, प्राक कौशल। रामायण कालीन जो है दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। तो ये किस प्रकार से चीजों को जो है हमको याद रखना है। अगले वाले हम क्लास में जो है मौर्य वंश को जो है स्टडी करेंगे, और फर्दर जो है मौर्य वंश, सातवाहन काल, वाकाटा, गुप्त वंश, पांडु सोमवंश, सिरपुर का, ये सारे जो है सरपुरी वंश है, लास्ट तक जो है बाणवंशियों तक जो है हम लोग जो है इनकी छत्तीसगढ़ की इतिहास का स्टडी करेंगे। आप लोग जो है ये सीजी नॉलेज एकेडमी को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लगातार आप जो है कम से कम एक वीडियो जो है ईच डे आप लोग देखिए, आपको बहुत फायदा होंगे। थैंक यू।